हम ये जो बिल्डिंग के पूरे सीनियर सिटीजन हैं, हाँ हाँ हमको क्या लगता है कि अब तो बुढ़ापा है, मेरे बच्चे का 10 लाख का बीमा है, हाँ। मेरा 5 लाख का है, हाँ हाँ तो मेरे को कोई टेंशन नहीं। बरं फिर हार्ट अटैक है, डायबिटीज़ है, बीपी है, हाँ और ये मैं भी सोचता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है, ये बीमा इतने बढ़ गए और इनकी बातें सुनो तो आदमी के होश ही ठिकाने पर आते हैं। अच्छा अच्छा छोटे मोटे बातों के लिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख बिल अभी कॉमन हो गया है। बरोबर और हमको लगता है कि इसके सिवा हम जिंदा ही नहीं रह सकते। हाँ हाँ और इसी वातावरण में मैं भी जी रहा था। हाँ यानी जब मैं 58 में रिटायर हो गया हाँ तो मेरा इतना बड़ा पेट था, अच्छा। 30 गोलियां लेता था, हाँ 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 उसमें बीपी, इसका डायबिटीज, पेट जाएगा किडनी, हाँ सबका जाएगा ना। हाँ, देखो हाँ मेहनत जिसकी उसको करनी बरोबर पड़ेगी। और आज मैं तुम लोगों को हाँ सिर्फ ऐसी बातें बताऊंगा कि जो हमारे सीनियर सिटीजन को प्रमोट करने वाली हाँ है, हाँ और उसकी जो लिंक है हाँ वो भी आपको भेजूंगा। ओके, ओके। यानी मैंने जो बात कही हाँ उसमें सच्चाई है। अच्छा तो ये जो मुझे विद्या मिली हाँ जिसका नाम है तप सेवा सुमिरन, अच्छा या सादे भाषा में कहो नैसर्गिक आहार से सभी व्याधि मुक्ति। अच्छा अच्छा और इसकी दिनचर्या इतनी सिंपल है, हाँ हाँ खाली क्या है कि हमको बीवी बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं रहना अच्छा पड़ता, अच्छा हाँ क्योंकि उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बरोबर समझे क्या? तो पहले तो ये विद्या शुरू करने से पहले हाँ मेरे जैसे से आप लोगों को पहले एनिमा सीखना पड़ेगा। हाँ। टेक्निकली हाँ एक 150 रुपये का बर्तन, यानी क्योंकि देखो हाँ। मैंने देखा कोई भी आदमी 7 दिन शिविर को नहीं जा सकता, बरोबर लेकिन हम घर के घर में भी प्रयास करेंगे। हाँ हाँ भले ही 100% नहीं, हमको 50% तो बेनिफिट मिलेगा। बरोबर तो पहली बात है इस दिनचर्या के बाद सवेरे 6 बजे एनिमा लेने हाँ का, हाँ 1 महीना भर। हाँ अब 1 महीने क्यों लेने का? हाँ क्या लेने का एनिमा, एनिमा एनिमा अच्छा अच्छा एनिमा यानी गुरुद्वार में पानी डाल के वो अपना रेक्टम साफ करने हाँ का। हाँ हाँ तो ऐसा क्यों आवश्यक है हाँ हाँ कि जीवन भर हम मुंह धोते रहे, गुरुद्वार धोते रहे, हाँ लेकिन जो बीच में का सिस्टम है वो कभी धोया ही नहीं। हाँ हाँ अब इसका हमारे शास्त्र में लिखा है हाँ कि अगर, और मैं वो भी क्लिप भेजूंगा हाँ कि जग का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है और कहाँ रहता है। हाँ तो शास्त्र कहते हैं कि जग का सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा शरीर में ही रहता है। हाँ फिर हम कहते कि हमको इतनी सारी व्याधि हो गई, हाँ उसको दिखता नहीं क्या, हाँ वो हमको दुरुस्त क्यों नहीं करता? तो उसकी कंडीशन ये है कि मुंह से लेकर गुरुद्वार तक ये पूरा सिस्टम जब हाँ खाली रहेगा, ब्लैंक रहेगा, हाँ तब वो अपना दुरुस्ती काम शुरू करता है। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? और इसी के आधार पर कोई भी धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सिख हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, हमको एक दिन का 15 दिन में, एक दिन का 15 दिन में उपवास कंपलसरी था। इसी तरह 3 महीने में 3 दिन के नींबू पानी पीकर उपवास अप्लाइड थे, हाँ और साल में 9 दिन के उपवास। अच्छा अच्छा तो उसका रहस्य यही था हाँ कि भाई हमने 15 दिन काम किया हाँ तो एक दिन वो डॉक्टर अपना सफाई करते अच्छा रहेगा। अच्छा इसी तरह 3 महीने में काम किया तो 3 दिन सफाई करेगा, और साल में 9 दिन। तो ये उसका बैकग्राउंड है। हाँ तो सवेरे 6 बजे हमको एनिमा लेना पड़ता है। ये एनिमा अपन कुछ दे सकते हाँ, मैं आपको सिखाऊंगा ना। हाँ मैं आपको वो बर्तन की आज फोटो भी भेजूंगा। हाँ हाँ तुम मेडिकल स्टोर में जाओ, हाँ, सुजल, वो तो मिल जाएगा लेकिन नहीं नहीं, आसानी से नहीं मिलता। हाँ क्योंकि देखो, इसलिए आप जो बातें सुन रहे हो बड़े भाग्यशाली हो, हाँ क्योंकि पूरी मेडिकल सिस्टम बोलती है हाँ कि हमको एनिमा मालूम ही नहीं। हाँ हम खाली प्रेग्नेंट लेडीज़ को डिलीवरी के टाइम हाँ। और पेशेंट को ऑपरेशन के टाइम एनिमा देते हैं, बराबर बराबर बाकी कभी नहीं हाँ, देते। तो इतने हमारी मेडिकल सिस्टम खोखली है। हाँ तो वो एनिमा, अब चाय का बर्तन है, हाँ एक बार मांजने से नहीं साफ होगा। तो इसी तरह जब हम 1 महीना भर एनिमा लेंगे तो हमारा रेक्टम साफ होता एक है महीना डेली डेली, शाम को सवेरे, हाँ शाम को और सवेरे। 2 टाइम एनिमा और उसमें लगता क्या है, देखो हाँ ये दूसरी बात, ये विद्या में जब हम औरत लेडीज़ बात करते हैं वो फ्रैंकली बात करते हैं, अच्छा। वहाँ कोई संकोच नहीं होता। बराबर क्योंकि जब तुम ये शिविर को जाओगे तो स्टेज पर के गुरुजी बोलेंगे
कि भाई जिस भी भाई बहन ने एनिमा नहीं लिया हो वो कृपया कमर के आसन में शामिल ना हो, क्योंकि उससे तुमको बुरा असर हो सकता है। तो इसी तरह जो औरत लोग भी शाम को जब कोई प्रार्थना वगैरह करते हैं हाँ, तो उनके मुंह में भी यही वाक्य रहता है कि शरीर से मल, मन से विकार और बुद्धि से अहंकार, ये जब हम निकालेंगे तब हमारा शरीर शुद्ध होगा। तो ये एनिमा कैसे लेने का, क्या लेने का, मैं आपको समझा दूंगा। और मज़े की बात है कि तुमने एक पॉट लाया और तुम्हारे घर में 6 लोग हैं, हाँ, तो 6 पॉट लाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, उसको 10-10 रुपये का जो एक्सटेंशन है ना, हाँ, वो एक्स्ट्रा मिलते हैं। यानी तुम गए, उसको 2 फुट पाइप रहता, हाँ, वहाँ नट रहता हाँ, और उसके आगे अटैचमेंट रहती। हाँ, तुम्हारा अटैचमेंट लिया, हाँ, वो यूज़ किया, हाँ। तुम्हारी नड़ी लाई या वहाँ पर ही कोई अलग जगह हाँ। टांग दी। हाँ, हाँ, लड़का आया, लड़के ने खुद का यूज़ किया, लड़की आई, यानी हर एक जन। हाँ, अच्छा, ये दुर्भाग्य की बात है कि समाज में हम एनिमा के बारे में कभी खुलेआम बोलते नहीं। बराबर, एक मेरे नज़र में औरत है झोपड़पट्टी की, हाँ, उसने खुद के बच्चे को 2 लाख रुपए महीने का डॉक्टर बनाया। कितना? दो, 2 लाख रुपए महीने का। वो कर्नाटक में एक हॉस्पिटल में डॉक्टरी कर रहा है। हाँ, हाँ, अब वो बूढ़ी औरत को मैं 1 दिन के लिए शिविर में लेके गया। हाँ, वो औरत को चकित हुआ कि अपने बच्चे ने एनिमा क्यों नहीं सीखा, क्योंकि उसको ही मालूम नहीं। हाँ, हाँ, तो फिर मैं वो औरत को बोला कि देखो, अभी तुम तो औरत हो, मैं जेंट्स हूँ, लेकिन ये बात बताने सिवा कोई दूसरा चारा भी नहीं। तो फिर मैंने उसको बोला देखो, तुम संडास में बैठने का, पहले संडास तुम्हारे हो गए, तुमने गुरुद्वार को धो लिया, तो ये जो एक्सटेंशन है हाँ, ये अपने गुरुद्वार में 2 इंच सरकाने का, हाँ, उसको लगे तो एक हाथ से पकड़ के रखने का, थोड़ा हाँ, एक हाथ से नड़ चालू करने का। तो डब्बे में 1 लीटर पानी रहता, तो उसमें का 200-300 पानी जब पेट में जाएगा ml, हाँ, तो तुमको ऑटोमेटिक लगेगा अरे अब सहन नहीं हो रहा, इसे फेंक दो। हाँ, तो उस टाइम नल बंद करने का और वो पानी ऑटोमेटिक जाएगा। हाँ, फिर इसी तरह और वो पाइप भी बाहर आ जाएगा, हाँ, वो पाइप फिर डालने का, हाँ, फिर उसको ये करने का। दोपहरा, हाँ, तो 2 बार, 2 या 3 बार। हाँ, एक ही टाइम में, हाँ, एक ही टाइम। अब अपने को वहाँ संडास में बैठे हैं, हाँ, हाँ, अच्छा, 1 लीटर पानी है, हाँ, 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 तो 1 लीटर पानी चढ़ाने का, हाँ, डब्बे में 1 लीटर पानी डालने हाँ, का। हाँ, हाँ, तो ये इस तरह से। ये तो बहुत बढ़िया काम है। तो वो औरत देखो, वो बोले भाई साहब मेरे को 4-4 दिन संडास नहीं होती। हाँ, हाँ, और वो गरीब थी, उसके पास 500 रुपये थे खाली। बराबर, तो मैंने तो अपने तरफ से उसके वो 1 दिन के 700 रुपये भर दिए। हाँ, हाँ, तो वो दोपहर को वो काउंटर पे गई, हाँ, पहला उसने क्या किया, वो 150 रुपये का एनिमा पॉट लिया। हाँ, हाँ, इसमें कुछ दवा कुछ नहीं डाला, दवा दो कुछ नहीं, सिंपल पानी। खाली पानी। ठंडा पानी, तुम ठंडा पानी डालो, सवेरे गर्म पानी डालो, हाँ, हाँ, नॉर्मल हाँ, कोई भी डालो। अच्छा, देखो आज तक तो हमको मालूम ही नहीं था हाँ, हाँ, कि रेक्टम साफ करते हैं। नहीं, ये डॉक्टर लोग है ना, ठंडा पानी वापरते हैं या गर्म पानी वापरते देखो ये कंडीशन पर अवेलेबल रहता हैं? है। हाँ, जैसे भी सवेरे का टाइम है हाँ, तो सवेरे गर्म पानी यूज़ करो, अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, और शाम का टाइम है तो ठंडा पानी यूज़ अच्छा, करो। अच्छा। लेकिन तुम्हारे मन में जो लगा हम्म, वो यूज़ करो। अच्छा, अच्छा, तुमको दोनों टाइम गर्म पानी अच्छा लगता है, दोनों टाइम गर्म अच्छा, यूज़ करो, दोनों टाइम ठंडा अच्छा लगता है। हम्म, क्योंकि आज तक तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, अब कुछ तो कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये होगा पहला इसका शास्त्र। हाँ, अब इसके ऊपर मैं तुमको और थोड़ा लेक्चर देता हूँ हम्म, कि मैंने तुमको आज ही कहा कि मैं तुमको बूढ़े लोगों की कहानियाँ हाँ, बताऊंगा, हाँ, हाँ, एक 10 मिनट ओनली। हाँ, हाँ, तो बूढ़े लोगों की कहानियाँ बताऊंगा। तो ये जो अपना सूरत है, वहाँ का कालू भाई सावलिया बोलता है अच्छा, कि मेरे पिताजी 90 साल के, मैं हॉस्पिटल लेके गया, हाँ, डॉक्टर बड़ा ईमानदार, डॉक्टर ने क्या किया, हाँ, 4-5 दिन रखा, फिर अच्छा। बोले देखो तुम्हारे पिताजी अब औषध नहीं ले सकते, हाँ, हाँ, उनके खाली आखिरी 5 घंटे रह गए। सब है, और बोले ठीक है, यानी वो डॉक्टर ईमानदार, वो झूठा बिल नहीं लेना चाहता अच्छा, था। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया, फटाफट उसका ऑक्सीजन निकाल लिया, सलाइन निकाल लिया। हाँ, हाँ, अरे बोले बाप को शांति से मरने तो दो। हाँ, 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 बोले डॉक्टर यहाँ दवाखाने में कौन आएगा, अब नहीं तो भी 5 घंटे में मर रहे तो 3 घंटे में मरेंगे।
लेकिन उनको घर में लेके जाऊंगा, अड़ोसी पड़ोसी जो भी है बहुत सारे देखेंगे ना। हाँ, हाँ। जब उनको घर में लाया हम्म, तो वो बच्चा जो था यही विद्या सीखता था, तो उसको लगा चलो पिताजी को इनेमा दे के हाँ, देखेंगे। वो बोलता पिताजी को 4 किलो मल गिरा, हैं? हाँ, हाँ, 4 किलो मल गिरा। मल गिरा, हाँ। क्योंकि हर एक का जो कॉन्स्टिपेशन इतना ये जागतिक बीमारी है। हाँ, 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 और बोले मैंने क्या किया हम्म, कि वहाँ घास था, हाँ, हाँ, एक गाय को अगर खिलाते हैं वो, अच्छा, तो वही उसी घास का इतने से घास का जूस निकाला और पिताजी को आधा कप जूस पिलाया। हाँ, हाँ, इस तरह हाँ, फिर कभी फ्रूट, कभी मौसमी, कभी संतरा, कभी बेल फल, कभी चिंच, इसका जूस पिलाता रहा। हाँ, तो 1 महीने में पिताजी खड़े हो गए। my God, हाँ, हाँ, और पिताजी ने 10 साल खेती किया। हाँ, हाँ। कितना? हाँ, 10 साल। और जिस दिन उनकी मौत आ गई हम्म, तो वो क्या बोले, हाँ, अरे आज 4 बज गए, अभी उठो उठो उठो, हाँ, यानी गुजराती भाषा में, हाँ, मेरे को 7 बजे भगवान के यहाँ जाने का है। यानी बूढ़े लोगों को या सभी को जो ये विद्या करेगा उसको सुखद शांति से मौत आती है। और हर आदमी क्या चाहता है कि मैं बेड पर ना गिरूं, शांति से मरूं, हाँ, यही उसकी इच्छा रहती है। तो आज हम यही प्रवचन समाप्त करते हैं। और एनिमा के बारे में हाँ। और मैं एक कहानी बताता। एनिमा बराबर से मेरे को समझाओ, मेरे को करने हाँ हाँ, मैं तुमको अभी उसके फोटो भी भेजूंगा। का है। हाँ? हाँ, नहीं, मैं तुमको हाँ, वो उसके फोटो भेज दूंगा एनिमा हाँ, पॉट के। हाँ, 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 नहीं, वो और- सब मालूम है, एनिमा पॉट तो मालूम है, लेकिन कहीं अभी ये एनिमा ले गया तापर तो सब साफ रहेगा। ताबड़तोड़ होता है, हाँ, क्योंकि तुम संडास में बैठे हाँ, हो, हाँ, बस तुम्हारे पेट में 300 हाथ ग्राम। में पकड़ने का ये बर्तन नहीं, बर्तन ऊपर टांग देने का हमेशा के लिए। फिटिंग कर रहे हैं तो ऊपर अरे सादे खिले में टांग सकते ना। खिला मारो और लगा दो। अगर खिला भी नहीं मारना चाहते हाँ, तो कांच जो रहता है बराबर है। वो देखो एक हुक आती है हाँ, यू वो- टाइप, वो करते बराबर बराबर। एक वो डब्बे को भी छिद्र रहता हाँ, हाँ, है, हाँ। एक हुक डब्बे में एक कांच में। अच्छा अच्छा, और कोई बच्चा तो है नहीं कि वो कांच जोर से खींचेगा। तो एनिमा ये 90% इस विद्या का सक्सेस अच्छा है। अच्छा अच्छा, तो मैं तुमको फिर उसके बारे में आगे भी बताऊंगा। हाँ, तो वो जो डॉक्टर की माँ थी हाँ, वो बोले, मेरे को बोले 10 साल के बाद इतना फ्रेश लग रहा। हाँ, 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 अब इसी तरह मैं एक तहसीलदार की भी क्लिप भेजूंगा। हम्म, वो बोलता कि मेरे पेट पर कब्बशी रखो, हम्म, इतना बड़ा पेट, और हर आधे घंटे में गुड़ खाता बहुत था। बढ़िया। हाँ, तो जब बोले मैं, जैसे अभी ये समझो योग शास्त्री, इनके पास गया तो इन्होंने एनिमा वगैरह का बताया, तो पहले तो दूसरे आदमी ने इनको बहकाया, अरे वो बूढ़े की बातें क्या सुनता। तो मैं बोले नर्वस हो गया। फिर बोले दूसरे दिन एक इनके जैसा आदमी बोला, अरे वो आदमी बोल रहा तो मान तो ले, एक बार बूढ़े बाबा के जाके तो देख। तो बोलता कि मैं उनके पास गया, फिर वो पॉट लाया, हाँ, तो घर में बीवी एकदम चिल्लाई, हाँ, हाँ, ये तुमने क्या नाटक शुरू किया। बराबर वही। बोले देख, वो मेरे को बाबा ने कहा है, मेरे को करने दे। हाँ, तो वो तहसीलदार कहता है कि, और हिंदी में है वो क्लिप, जब मैंने पहली बार एनिमा लिया हाँ, तो मेरे को इतना रिलैक्स लगा, और लगा कि अरे इसमें कुछ तो भी जादू है। हाँ, हाँ, तो फिर बोले लगातार मैं 3 महीना हाँ, मेरे मानसिक हालत को चेक करता है। 3 महीने दोनों टाइम में। नहीं, वो एक ही महीना लेने का है, लेकिन उसके शरीर में जो बदलाव होने लगे। हाँ, हाँ, अब देखो, मैं सवेरे 4 बजे से जागा हूँ, हाँ, मेरा अभ्यास ये वो हाँ, कुछ वो काम, और मैंने कल बोला था 8 बजे आऊँगा, हाँ, बराबर, तो आई केम हियर एट द राइट टाइम। बराबर आ गया। हाँ, और मैंने ये भी देख लिया हाँ, कि एक ही दिन में सब बताऊँगा हाँ, बराबर, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब तुमको क्या हो गया, देखो हम तीनों हैं, बराबर, तुमको एनिमा की एक ये हो गई, लगन लग गई। हाँ, हाँ, अब तुम भले एक नहीं 8 दिन के अंदर उसको यूज़ करेंगे, ये दोनों बोलेंगे अरे ये क्या चक्कर है। वाह, हाँ, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत होंगी ना। तो इसी के साथ मैं आज के क्लिप समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू। एनिमा के बारे में और आप भी कुछ लगे तो डाउट पूछ सकते हैं। ले। तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत करेंगे तो हमारी बिल्डिंग दवा मुक्त, व्याधि मुक्त हो जाएगी। चलो, गॉड ब्लेस। थैंक यू।